और सर्द भरी रात है। लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं। खुला हुआ मैं सिहर उठी उस टाइम लोगों तक मेरी नजर कहीं भी उड़ेगा रात में, लेकिन अपने घोंसला में बार ऐसी घटना हो। इन दिनों लोगों के बीच पहुंच रही है, मदद कर रही है। मदद में वो कंबल देती है, जैकेट पहनाती है, और जब वो लोगों से मिलती है तो जो पल होता है वो भावुक कर देने वाला। चलने पे हमें एक भैया मिले और उस भैया को जैसे ही मैंने सडनली देखा, मैंने बोला गाड़ी होता है ऐसे लोगों को जिन लोगों को कोई नहीं देखता। मैं कहती हूँ मार्केट से सैकड़ों की तादाद में ना छूटे, हमारा यही कड़ाके की ठंड है और सर्द भरी रात है। लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे हैं और इस कपकपाती ठंड में कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे संगठन हैं जो गरीब लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, मदद कर रहे हैं। बिहार के मधेपुरा में है और नया सवेरा फाउंडेशन ट्रस्ट की अध्यक्ष इन दिनों लोगों के बीच पहुंच रही है, मदद कर रही है। मदद में वो कंबल देती है, जैकेट पहनाती है, और जब वो लोगों से मिलती है तो जो पल होता है वो भावुक कर देने वाला पल होता है। सोशल मीडिया पे कई सारे वीडियो जो है हम तक पहुँच रहे हैं और आप सब भी देख रहे हैं। कोमल कुमारी हमारे साथ है जो इस वक्त मधेपुरा रेलवे स्टेशन पे पहुंची है। रात्रि का वक्त है और रात करीब जो है हम आपको समय बताते हैं, करीब जो है 11:54 होने को चला है। कुल मिलाकर कहे तो आधी रात जो है हो चला है। मैडम से हम बात करेंगे और ये समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि क्या मकसद है, किन बातों को लेकर जाती हैं, लोगों से मिलती है और उनका आगे का क्या कुछ प्लान है। हम बातचीत कर लेते हैं। मैडम अंदर बैठी हुई हैं। मैडम भी है, उनके साथ उनके जो टीम के लोग हैं, जो मेंबर हैं, जो सदस्य हैं वो भी हैं, और उनके साथ उनका छोटा बेटा भी है। आप इस बात को का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कड़ाके की ठंड में कई सारे लोग घर में हैं, लेकिन अपने बउओं को का साथ रखती हैं और काफ़ी जगह जाती हैं। सोशल मीडिया पे आपने वीडियो देखा। कड़ाके की ठंड है, इस बीच आप लोगों के बीच पहुँच रही हैं। क्या मकसद है और कहाँ कहाँ अब तक गईं? सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया कि अभी आपने कहा कि 11:54 हुआ है। अगर मैं यहाँ मौजूद हूँ तो आप भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, इसलिए आपका भी शुक्रिया कि आप इन चीज़ों को लोगों को दिखाने का काम कर रहे हैं। यकीनन कड़ाके की ठंड है और हवा भी बहुत तेज़ है, इसे शीतलहर भी कहा जा सकता है। और इस समय हर किसी को गर्म कपड़े की आवश्यकता होती है। जिनके पास है वो तो अपने तन को ढक लेते, जिनके पास नहीं है वो एकदम सिहरते रहते हैं, थरथराते रहते हैं। और जिनके पास कम से कम घर नहीं है, एक छाया जहाँ वो हवा से बच सके, इस ठंड से बच सके, और वो प्लेटफॉर्म पे कहीं लेटे हुए मिलते, कभी सड़कों के किनारे मिलते हैं बैठे हुए, तो उन लोगों के पास अगर वस्त्र नहीं है तो ये बहुत ही दर्दनीय और दुखनीय वाली बात है। आप कब से बांट रही हैं कंबल, लोगों के बीच कब से जा रही है? इसकी शुरुआत पहला जिला कौन सा था? जी, शुरुआत हमारा पहला जिला सहरसा जिला से हुआ था, क्योंकि मैं उससे 2 दिन पहले उधर से गुजर रही थी। बात आपने इसकी सहरसा से किया था, उसके बाद फिर कहाँ गए? उसके बाद हम लोग भागलपुर गए, सुपौल गए। सुपौल के बाद हमारा मधेपुरा रहा, मधेपुरा के बाद हमारा मुरलीगंज रहा, और अभी मुरलीगंज से ही हम लोग लौट रहे हैं। वीडियो हमने देखा था कि एक रात का वक्त होता है और एक भैया मतलब सड़क पे बैठे होते हैं, आप जाती हैं, वो उनके बदन पे तन पे कपड़ा नहीं होता है। क्या माजरा, क्या कहानी क्या थी? चलिए, आप अभी बोल रहे हैं उस भैया के बारे में, तो मुझे लग रहा है कि मैंने जिस भैया को जैकेट और कंबल दिया था, यकीनन वो वीडियो आप लोगों ने देखा और आप लोगों तक वो चीज़ पहुंचा। उसके दर्द को भी आप लोगों ने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा। जब मैं मतलब जा ही रही थी बांट के अपना काम ख़त्म करके, तो हमारी हो रहा था कि हम लोग जो भी हमारी टीम थे, तो हम लोग बातचीत करते हुए जा रहे थे कि आज हमारा कैसा रहा, कितने लोगों से हम लोगों ने मिला, कितने लोगों से हमारी बातचीत हुई, कितने लोगों के हम लोगों ने तकलीफ़ को देखा। ये बातचीत करते हुए जा रहे थे। रास्ते में थोड़े दूर चलने पे हमें एक भैया मिले, और उस भैया को जैसे ही मैंने सडनली देखा, मैंने बोला गाड़ी रुकी। जो भी मेरे ड्राइवर भैया थे, मैंने उसको बोला बस चिंटू गाड़ी रोक दीजिए। तो उन्होंने बस क्षण भर की कई टाइम तक उन्होंने गाड़ी रोक दिया। जैसे मैं उतरी तो ऐसे कर रहे थे, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, मुझे ये नहीं लगा था कि वो भैया के बदन पे एक भी कपड़ा नहीं होगा। शॉल ओढ़े हुए थे। मतलब एक होता है ना कि कपड़े पहनने के बाद हमने शॉल डाला हुआ है, उन्होंने कपड़ा पहना ही नहीं था, सिर्फ शॉल को अपने बॉडी पे, अपने मतलब पूरे बॉडी पे उसी शॉल को लपेटा हुआ था। मैं नीचे उतरी, मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो शायद बेजुबान थे, शायद, मुझे पता नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ कि वो बेजुबान थे कि नहीं। मैंने जहाँ तक सारे से बात कर रहे थे, आप पूछी कुछ खाइएगा, पानी पीजिएगा, तो वो मुड़ी हिला रहे थे। हाँ, मैंने पूछा कि भैया आप कैसे खाते, मांग के खाते? तो बोले कपड़े नहीं है तो नहीं, और कुछ भी उससे ज़्यादा वो बोल पा रहे थे। फिर मैंने देखा कि मैंने जब कंबल दिया उनको, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि बदन खुला हुआ है,
तो मैं बोली कि एक जैकेट भी इनको दे दिया जाए। आपने देखा कि चेन खोला, फिर भाई आपके साथ डॉक्टर साहब थे, वो उनको पहना रहे हैं। जब जैकेट हम लोगों ने निकाला ना, पहले हमको थोड़ा सा दिक्कत, हमको लगा कोई फटा उटा कपड़ा पहने होंगे, उसमें से शॉल डाले हुए हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत, हम लोग जैकेट भी दे ही देना चाहिए इनको। जैसे ही हम लोग जैकेट उसको पहनाने के लिए निकले तो पता चला पूरा बदन खुला हुआ था। मैं सिहर उठी उस टाइम, ओह एकदम से हो जाता है ना। यानी उस घटना को अगर हम देखें तो मेरे जगह कोई और भी होता तो आंखों में आंसू आ जाते। आंखों एकदम से आंसू आ जाता। मैं उसके ऊपर से वो ऐसे ही दुबक के बैठे हुए, ना लेटने का ठिकाना, उसके पास रहने के लिए यकीनन मैं कह सकती हूँ घर नहीं होगा, क्योंकि मैं एक बार और गुजरी थी तो मैंने देखा कि वो कंबल जो हम लोगों ने दिया स्थान है, जगह वही स्थान है। फिर हम लोग खाने पीने के लिए पूछा तो शायद उन्हें जो हम अड़ोस पड़ोस के दुकानदारों से सुनने के लिए मिला कि ये मांग उंग के यहाँ पे सब अपनी रात दिन बिता लेते हो और हमेशा वो वहीं पे ही रहते हैं। तो बड़ा खुशी होता है ऐसे लोगों को, जिन लोगों को कोई नहीं देखता। मैं कहती हूँ मार्केट से सैकड़ों की तादाद में लोग जाते हैं, गुजरते हैं सुबह से लेकर शाम तक, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट है, शहर है, हमेशा लोगों का नज़र पड़ता है, लेकिन किसी ने शायद मैं कहती हूँ देखा ही नहीं होगा, लेकिन मेरी नज़र पड़ी भगवान की कृपा से। तो उस भैया को कम्बल और जैकेट मिला और यह भी यकीनन उनको ठंड नहीं लग रहा होगा। कितना बांटने का टारगेट है, इरादा क्या है आगे? इरादा हमारा ये है कि जितने भी लोगों तक मेरी नज़र जा रही है, जितने भी लोगों का मेरे कानों तक खबर आ रहा है कि ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, जो भी मुझे यानी पहले क्या होता है ना कि पहले खबर मिलता है तो हम लोग पहले सुनिश्चित करते हैं कि बात सही है कि फेक है, क्योंकि कई बार हमारे साथ 2-3 बार ऐसी घटना हो चुकी है कि नहीं, एक होता है कि भूखे के भीड़ वाला झुंड होता है ना, उसमें शामिल होके हम भी आ गए कि हमें भी ज़रूरत है, पर पता चलता है उनको ज़रूरत नहीं था, वो बस भीड़ का एक हिस्सा थे। यानी आपके कहने का मतलब है पहले हम जाते हैं, देखते हैं, समझ में बात आती है तो फिर उनको हम देते हैं। जी, हम पहले घूमते फिरते और माहौल को देखते क्या सही में ये लोग असल ज़रूरतमंद है, असल निस्सहाय, असल गरीब है ये लोग। तो हम लोग जब निकलते हैं ना तो हम लोग देखते जाते हैं। पहले क्या होता है ना, जो हमारे ट्रस्ट का, जो हमारे संस्था का ड्रेस है, जिससे लोग हमें चिन्हित करते हैं कि हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों आए हैं, किस लिए उनके बीच आए हैं, तो उसे नहीं पहनते हम लोग। पहले घूमते हैं ताकि लगे हम लोग आम लोग हैं, आम लोगों की तरह घूमते हैं। जो भी भाई बहन, जो भी चाचा चाची हमारे नज़र में आते हैं, मैं उन्हें चिन्हित कर लेती हूँ। फिर हमारा पूरा टीम अपना ड्रेस लगाते हैं, उसके बाद उन लोगों तक वो सामान जरूर। रात में काहे बांटते, दिन में काहे न बांटते? कई लोगों का ये सवाल है। जी, तो इस सवाल को मैं अभी जस्ट जवाब दूंगी कि इस सवाल का जवाब ये है कि दिन के उजाले में आपको हर वो इंसान एक जैसा ही दिखेगा, क्योंकि वो घूमते फिरते हैं। दिन का समय कोई बैठा हुआ या लेटा हुआ नहीं मिलेगा। और रात में क्या होता है ना, रात की तन्हाई में, रात के अंधेरे में जो इंसान जहाँ पे रहते, जिनके पास घर है, वो यकीनन वो अपने अपने घर लौटेंगे, क्योंकि उनके पास घर है, परिवार है, चीज़ें हैं, तो वो अपने घर लौट जाएंगे। जिनके पास घर परिवार नहीं है तो उसका एक अस्थाई जगह है, जो उसका अस्थाई जगह, जिसका प्लेटफॉर्म ही अस्थाई जगह बन गया, जिसका सड़क का किनारा ही एक अस्थाई जगह बन गया, तो वो आपको वहीं पे देखने के लिए मिलेगा। दिन में तो क्या होता है, कहीं कहीं चले जाते, खाने पीने, घूमने उमने, इधर उधर बहुत सारे। रात का एक ठिकाना उसका अपना। रात का कहते हैं ना, दिन भर चिड़िया कहीं भी उड़ेगा, रात में लेकिन अपने घोंसला में ज़रूर आएगा। उसी तरह इंसान भी है, जहाँ पे उनका अस्थाई जगह है, वो उस जगह पे रात में अपने जगह पे आ ही जाता है। तो मैं उन्हें सुनिश्चित कर लेती हूँ, नहीं यही है, इनको मिलना चाहिए। एक भी मतलब ज़रूरतमंद हमसे ना छूटे, हमारा यही पहल रहता है। कोशिश ये रहता है कि अगर हम लोग सामान ना होता है ना, अधिकतर लेके चलते हैं कि अधिक रहेगा तो दूसरे जगह बांट देंगे, कम पड़ जाएगा तो फिर मन में ये रहेगा, उफ, नींद नहीं आएगा कि हमने सबको दिया। लेकिन आज रात आपने ये ठाना है कि जो असल ज़रूरतमंद लोग हैं उस तक आपका ट्रस्ट और कोमल कुमारी वहाँ तक पहुँचती है। जी बिल्कुल, कोमल कुमारी भी पहुंचती है। कोमल कुमारी का जो पूरा टीम है, नया सवेरा फाउंडेशन का जो पूरा परिवार है, वो उन तक पहुंचता है।